नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2019 के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजय योद्धा के रूप में अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में उतर चुके हैं। इनका मुकाबला करने के लिए फिलहाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से कोई योद्धा दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल को 2 बार लखनऊ बुलाकर उन्हें मोदी से मुकाबला करने के लिए गहन मंत्रणा किया, पर अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो सका। सूत्रों की माने तो सपा प्रथम चरण के पश्चात ही अपने प्रत्याशी की घोषणा करेगी। फिलहाल इस बात को लेकर कांग्रेस और सपा खेमे में गहन मंत्रणा हो रही है कि पीएम मोदी को चुनावी रण में घेरने के लिए कांग्रेस व सपा कोई साझा उम्मीदवार खड़ा करे। कांग्रेस में उम्मीदवारी को लेकर पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, पूर्व विधायक अजय राय, डॉक्टर अनिल उपाध्याय के अलावा संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विशंबर नाथ मिश्र का नाम सबसे मजबूती के साथ चर्चा में है। यहाँ तक तो भाजपा के लिए चुनावी समीकरण अच्छा संकेत है कि विरोधी दलों के लिए अकेले दम पर मोदी का मुकाबला करना आसान नहीं है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार के गठबंधन में शामिल सुहेल देव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर तथा उनके प्रतिनिधि शशि प्रताप सिंह भाजपा के खिलाफ बयानबाजी कर मीडिया के माध्यम से पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बन रहे हैं। भाजपा ने भाजपा नेता ओम प्रकाश राजभर को मनाने के लिए उनके बेटे अरविंद राजभर तथा राष्ट्रीय प्रवक्ता राणा अजीत सिंह को राज्य मंत्री का दर्जा देकर उनकी फिलहाल मीडिया के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में 5 लोकसभा सीटों के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश व उनके प्रतिनिधि श्री शशि प्रताप बयानबाजी करने के साथ ही भाजपा शीर्ष नेतृत्व पर दबाव बनाए हुए हैं। सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को चंदौली लोकसभा सीट पर है, क्योंकि उन्हें किसी भी कीमत पर हराने की रणनीति में जुटे हैं भाजपा नेता। भाजपा नेताओं का तर्क है कि यदि भाजपा से विधायक सुशील सिंह अथवा उनके दल से किसी को 2019 लोकसभा के लिए प्रत्याशी बनाया जाए तभी जीत पक्की है। आइए जानते हैं भाजपा के प्रदेश महासचिव शशि प्रताप सिंह से कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के साथ उनकी रणनीति क्या होगी। इस वक्त हमारे साथ हैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव शशि प्रताप सिंह। आइए जानते हैं, क्या प्रदेश में भ्रष्टाचार समाप्त हो चुका? भ्रष्टाचार कम हो सकता है लेकिन समाप्त नहीं हो सकता है। कहीं न कहीं मोदी जी के और योगी जी के मिली भगत से भ्रष्टाचार पे थोड़ा बहुत अंकुश तो लगा है। आपको प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है? अपने सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी से 5 सीटों की मांग की है। बलिया के बगल में घोसी लोकसभा है, जहां पर राजभर जो सांसद हैं हरिनारायण राजभर जी, वो अस्वस्थ रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी से हम लोगों ने उस सीट को मांगा है। दूसरा सीट आप आ जाए लालगंज, तीसरा सीट चंदौली, चौथा सीट अंबेडकर नगर, 5वां सीट मछली शहर हम लोगों ने भाजपा से मांगा है। कि मुझे पूरी उम्मीद है कि घोसी और मछली शहर हमको मिलेगा। ये तो अगर मान लीजिए नहीं मिलता तो आपका अगला कदम क्या होगा? अकेले लड़ेंगे चुनाव। चंदौली में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद जी को चुनाव लड़ने के लिए हरी झंडी दे दी गई है। यही वो प्रदेश अध्यक्ष हैं जो आपके अजगरा के विधायक कैलाशनाथ सोनकर को चोर बताया। आपने कहा था कि चोरों को सरगना है। सही बात। अब सरगना है तभी तो उनके मुंह में पहली बात आई कि कैलाशनाथ सोनकर विधायक अजगरा में चोर है, इसलिए उसका शिलापट पे नाम नहीं दिए हम लोगों ने। जिस चीज़ की शुरुआत माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने अजगरा के विधानसभा के विधायक को के शिलापट पर नाम नहीं लिखकर शुरुआत की, उसका अंत हुआ संत कबीर नगर में। एक विधायक ने, भाजपा का ही विधायक, भाजपा के सांसद का शिलापट पर नाम नहीं लिखा और जिलाधिकारी के सामने कम से कम 4 सेकंड में 40 जूता मारा विधायक को। तो यही हस्र क्या ओम प्रकाश राजभर के लोग भी करेंगे क्या महेंद्र नाथ पांडे? भाई शुरुआत तो यही इन्होंने ही किया है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने। लेकिन हम लोग अनुशासन रहने वाले लोग थे, इसलिए हम लोग जूता नहीं मारे उनको। अब हम लोग भी भाजपा के होते तो जूता से पीटे होते। कैलाशनाथ पर जो आरोप लगे हैं वो आरोप तो बाकायदा हर जगह उसका मैंने प्रमाण आ रहा है कि उन्होंने दलाली की है, चोरी की है, सब कुछ तो उनके नाम से आया। जो कचहरी पे धरना प्रदर्शन और बाल मुड़वा रहे थे कैलाश विधायक के खिलाफ, वो लोग अजगरा विधानसभा के पहली बार जनता नहीं थे, कि वो बीजेपी के ही लोग थे। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे चुनाव लड़ेंगे तो उनका हश्र क्या होगा?
डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे अगर चंदौली में चुनाव लड़ेंगे और भाजपा गलती से ही महेंद्र नाथ पांडे को टिकट दे दी तो महेंद्र नाथ पांडे जी का मुझे लगता है कि जीतना मुश्किल होगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि 5 साल से सांसद हैं वो, 4.5 साल तक महेंद्र पांडे जी केवल चंदौली लोकसभा में आते रहे जाते रहे, लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे यह कहा जाए कि चंदौली में बहुत बड़ा काम हो गया। जब 6 महीना बचा है समय, उस 6 महीना में आनन फानन में सैकड़ों रोड का शिलान्यास कर दिया गया है। भगवान जाने वो बनेगा कि नहीं बनेगा। और मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ, आप एक दिन हमारे साथ चलिए। चंदौली में 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा में अलग अलग हम लोग चलेंगे, पत्रकार बनकर, नेता बन के नहीं। और हम लोग चट्टी चौराहे बैठेंगे। महेंद्र नाथ पांडे जी का नाम सुनते ही सब लोग कहता है कि अगर उनके टिकट मिली तो 1 लाख वोट सरिया, कोई कहता है 2 लाख वोट सरिया, कोई कहता है वोट नहीं देंगे। ये स्थिति है महेंद्र नाथ पांडे जी का। 2 वर्षों तक लगातार आपके अध्यक्ष जी को भी धमकी देनी पड़ी, आपको भी भाजपा को धमकी देनी पड़ रही है। तो आप तो हमेशा और कहते हैं आपका काम कोई नहीं होता है। आपके कैलाशनाथ विधायक जी कहते हैं कि उनके क्षेत्र में एक काम वो अपने लोगों से नहीं करा पा रहे हैं, सब महेंद्र पांडे वहां पे हावी हैं। हाँ, सही बात आपने कहा है। इसका मतलब आपको भी जानकारी है। मैं यह बात कहना चाहता था। देखिए, वास्तविकता तो यह है कि महेंद्र नाथ पांडे जी अजगरा के विधायक को अपने विधानसभा में 1 कदम नहीं चलने देते हैं। उनके लोग नहीं चलने देते हैं। जितना काम आता है उस CDO को फ़ोन करके, विभाग को फ़ोन करके कैलाशनाथ सोनकर का काम रुकवा देते हैं। कहते हैं कि उसका शिलापट अजगरा विधानसभा नहीं लेना चाहिए। यह गलत काम वो करते हैं। उसका परिणाम इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव में अगर महेंद्र पांडे जी को वहाँ टिकट दिया जाएगा तो अजगरा विधानसभा के लोगों को उन्होंने चोर कहा था। अजगरा के विधायक चोर है, इसलिए उसका शिलापट पर नाम नहीं है। इसका मतलब अजगरा के विधायक को जितने लोगों ने विधायक बनाया है उन सबको उन्होंने चोर कहा है। तो सारे लोग उनको वोट नहीं देंगे महेंद्र नाथ पांडे। भाई नाराज हैं अभी। हो सकता है मोदी जी के आने के बाद मोदी जी अपनी कुछ बात कहें तो लोग मोदी जी की बात मान जाए, लेकिन महेंद्र पांडे जी का कोई बात मानने नहीं जा रहा है। तो यह माना जाए कि 100% महेंद्र नाथ पांडे चंदौली में चुनाव हारेंगे? हार सकते हैं 100%। 100% किसी भी कीमत पर जीतेंगे नहीं? किसी भी कीमत पर नहीं जीतेंगे। मोदी जी के आने के बाद हो सकता है जनता से वो कुछ ऐसी बात कहें तो बात पलट जाए, लेकिन महेंद्र नाथ पांडे जी के कहने पर 1 भी वोट लोग नहीं देगा। ओम प्रकाश जी के कहने पर भी 1 वोट नहीं मिलना समाज का। ओम प्रकाश जी कह देंगे कि राजभर समाज वोट मत करना तो नहीं वोट करेगा। ओम प्रकाश जी अगर कहेंगे तो पूरा राजभर समाज महेंद्र नाथ पांडे को वोट करेगा ना? करेगा। तो ये ओम प्रकाश जी कहेंगे, आप लोग भी कहेंगे? हम लोग कहेंगे। हम लोग ऊपर से आदेश होगा तो कहेंगे, नहीं आदेश होगा तो नहीं कहेंगे। तो जब कहने पर भी वोट नहीं मिलेगा तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आपके समाज की पकड़ नहीं, हमारे समाज के लोग हमारे कहने पर वोट देंगे, हमारे नेता कहने पर वोट देंगे, लेकिन महेंद्र नाथ पांडे को नहीं देंगे आपके कहने पर भी? हाँ, हमारे कहने महेंद्र नाथ पांडे को नहीं देंगे। कि विधानसभा में कुल कितनी सीटें भाजपा के पास में हैं? चंदौली विधानसभा में भाजपा के पास है 3 सीटें हैं। और अभी जो चुनाव होगा राजभर बिरादरी का चंदौली लोकसभा में पोलिंग वोट 1.5 लाख है। जब वोट पड़ेगा राजभर का तो 1.5 लाख सॉलिड वोट पड़ेगा और 3.5 पौने 4 लाख राजभर हैं केवल चंदौली लोकसभा में। तो कि महेंद्र नाथ पांडे को राजभर समाज पूरा समर्थन करेगा आपके कहने पर या नहीं? देखिए, हमारे कहने पर महेंद्र नाथ पांडे को समर्थन करने में राजभर एक बार संकोच सकता है, इसलिए कि महेंद्र नाथ पांडे जी ने 5 साल में राजभरों के लिए एक चापाकल भी नहीं दिया है। क्या % वोट उनको मिल जाएगा आप लोग के कहने पर? हम इसके बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि राजभर समाज के साथ साथ जितनी पिछड़ी जाति के लोग हैं सब लोग नाराज है महेंद्र पांडे जी से। हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी महेंद्र नाथ पांडे जी को टिकट न दे, उनको अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, कलराज मिश्रा जी की तरह उनको भी मार्गदर्शक कमेटी में डाल दे और एक नौजवान युवा को ले आए वहाँ पर, ताकि चाहे वो भाजपा का होगा तभी जीत जाएगा। हाँ, चाहे भाजपा का भी तो भी जीत जाएगा, लेकिन अच्छा होगा कि भारतीय समाज पार्टी को यह सीट दे दें। उस सीट से आप प्रत्याशी होना चाहते हैं? अभी नेताजी कह दें कि शशि जी आपको चंदौली से लड़ना, बीजेपी के गठबंधन में सीट मिल रही है, कल के समय में कम से कम 10,000 युवाओं को खड़ा कर दूंगा 10 जगह, जो हमारा चुनाव संभाल लेंगे। 15 साल से आप इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं जी। अभी जो राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है जी, एक ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे को दिया गया है जी, दूसरा राणा अजीत सिंह को दिया गया जी। आपको क्यों नहीं कुछ मिला है? यह वास्तविकता है कि मैं 14.5 साल से पार्टी में एक ईमानदार
कार्यकर्ता के रूप में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हूँ। और अभी जो राज्य मंत्री का 2 पद मिला, वो 2 पद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपस में विचार विमर्श करके सही और उचित जगह दिया है। राणा अजीत जी, वो महज 2-2.5 साल हुआ उनको पार्टी में आए, वो भी आपसे ऊपर चले गए, राष्ट्रीय प्रवक्ता हो गए, उनको भी राज्य मंत्री का दर्जा मिल गया। वो ऐसा सुनने में वो बहुत पैसे वाले, इसलिए उनको ये पद दिया गया। ऐसा है, राजनीति में सब होता है। अब राणा अजीत सिंह को क्यों बनाया गया वो पार्टी के लोग जानते हैं, हम इस विषय में नहीं जानते हैं। कि बनारस में प्रधानमंत्री मोदी इस बार कितने मतों के अंतर से चुनाव जीतेंगे? देखिए, जो स्थिति है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बनारस में किया है, आज़ादी के बाद पहली बार बनारस बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसको अगर मैं कहूँ कि बनारस नहीं बदल रहा है तो यह सीधा सीधा सफ़ेद झूठ होगा। मोदी जी ने जितना काम 4.5 साल में करके दिखाया, मुझे लगता है कि 72 साल की आज़ादी में कोई करके नहीं दिखा। मोदी जी को भारतीय समाज पार्टी के साथ साथ हर वर्ग का वोट मिलेगा और हमें लगता है कि 6-7 लाख वोट से इस बार चुनाव जीतेंगे वो। उत्तर प्रदेश में जो सपा बसपा गठबंधन बना है, उसके चलते भाजपा को कितनी सीटों का नुकसान होने जा रहा है? मुझे लगता है कि 65 सीट जीतेंगे ये लोग। पहले मोदी जी की लहर हवा में थी पिछली बार, इस बार घर घर लहर है। प्रियंका जी के आने से किसको नुकसान हो रहा है? भाजपा को नुकसान हो रहा है कि सपा बसपा को नुकसान? प्रियंका जी के आने से केवल सपा और बसपा को नुकसान हो रहा है। भाजपा के वोटर और भाजपा के सपोर्टर कहीं से कोई चेंज नहीं हो रहा। पिछली बार लोकसभा में भाजपा अकेले चुनाव लड़ी थी, यहाँ हम लोग से गठबंधन नहीं था। इस बार हम लोग से गठबंधन हो गया है, तो जितना वोट बसपा का सपा को मिलेगा उतना वोट हम भाजपा को देंगे। तो बसपा का तो काम खत्म हो गया, अब सपा को अकेले लड़ना है भाजपा से अपना दल से, तो कहाँ जीत पाएंगे वो लोग। अनुप्रिया जी को आपके मुकाबले ज्यादा तवज्जो दी जाती है। अपना दल अनुप्रिया जी का जो दल है पटेल समाज का, कई जिले में है अनुप्रिया जी बता दें हमको, हम बताते हैं 27 जिले में तो राजभर है केवल। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।